तो देखो ये है पार्ट 3, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का पार्ट 3। इससे पहले हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कर लिया है। पार्ट 1 में हमने एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा, यानी कृषि के बारे में, और उसके बाद हमने सेकंड पार्ट में पढ़ा उसके इंडस्ट्री के बारे में, यानी उद्योग के बारे में। ये पार्ट 3 है जिसमें हम फॉरेन ट्रेड और इसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। तो ये है हमारा फॉरेन ट्रेड, और इसमें हम पहले पढ़ेंगे प्री ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश शासन से पहले हमारा जो ये फॉरेन ट्रेड था, यानी विदेशी व्यापार था, वो कैसे। तो देखो विदेशी व्यापार होता क्या है। विदेशी व्यापार का मतलब है हमारा जो एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट होता है, हिंदी में बोलते हैं निर्यात और आयात। तो बेसिकली हमारा निर्यात और आयात कैसा था। हमारा जो विदेशी व्यापार था ना, वो पूरे वर्ल्ड में फेमस था। जो अरब देश थे, इधर तुर्की वुर्की जितने भी देश थे, उधर पीछे यूरोप के जितने भी कंट्रीज़ थी। अब जितने भी ये इधर के देश थे, ये यूरोपियन कंट्रीज़ के देश थे, है ना, और ये अरब के देश थे, नीचे अफ्रीका हो गया, यहाँ पर जितने भी ये लोग हैं ना, यहाँ से खरीदने थे। तो जब समुद्र का रास्ता नहीं खुला था, तो ये तो पहले अरबों देशों से लेते थे। तो ये पूछते थे, भाई तुम ये माल जो खरीद के लाते हो कहाँ से लाते हो। तो बताते थे कि हिंदुस्तान करके एक है इंडिया। तो इस वजह से यहाँ पर जितने भी पुर्तगालीज़ हैं, ये पुर्तगालीज़ हो गए, ये फिर फ्रेंच हो गई, ये यूनाइटेड किंगडम वाले हो गए, ये इंडिया आए। तो बेसिकली हमारा जो व्यापार था ना, फॉरेन ट्रेड, वो बहुत ही अच्छा था। हमारा एक्सपोर्ट्स ज़्यादा था और इम्पोर्ट कम था, और यानी हमारा निर्यात ज़्यादा था, और हमारा रेपुटेशन वर्ल्ड इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा थी। हम कॉटन बेचते थे, यानी कपास बेचते थे, हम सिल्क बेचते थे, रेशमी पे बेचते थे, आयरन गुड्स बेचते थे, लकड़ी के वुडन गुड्स बेचते थे, प्रीशियस स्टोन्स वगैरह, है ना, मोती वगैरह बेचते थे। तो काफ़ी वो था। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, अंग्रेज़ों ने हमारी जितनी भी ये इंडस्ट्रीज़ थी, इनको सबको कैसे ख़त्म किया, ये हम जानेंगे। और कैसे हमें एक्सपोर्ट कंट्रीज से इंपोर्ट कंट्रीज बना कर रख दिया। मतलब हम पहले एक्सपोर्ट ज़्यादा करते थे, इंपोर्ट कम करते थे। लेकिन इन्होंने, अंग्रेज़ों ने क्या किया, हम एक्सपोर्ट करते थे फिनिश गुड्स, यानी निर्मित वस्तुएं, और इन्होंने हमारे को क्या कर दिया, अपने अपने देश में इन्हें वो लेकर जाना था, अपने देश में इंग्लैंड में इन्हें लेकर जाना था रॉ मटेरियल हमारे देश से। तो इन्होंने हमें बना दिया एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब हम एक्सपोर्ट तो कर रहे थे, लेकिन क्या कर रहे थे, रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट कर रहे थे, और इंपोर्ट क्या कर रहे थे, फिनिश गुड्स। तो वो कंट्री कभी भी ज़्यादा डेवलप नहीं हो सकती जो बाहर से निर्मित वस्तुओं को खरीदे और अपने यहाँ से कच्चे माल को बेचे। तो देखो हमारा प्री ब्रिटिश रूल कैसा था। इंडियन की जो प्रोडक्ट्स की मार्केट में, इंडियन इंटरनेशनल मार्केट में, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रेपुटेशन थी। हम एक्सपोर्ट करते थे कॉटन, सिल्क, आयरन गुड्स, वुडन गुड्स और प्रीशियस स्टोन्स। और हम निर्यात, जैसे हिंदी में लिखा है कि निर्यात करते थे कपास, रेशम, लोह वस्तु, लकड़ी वस्तु और कीमती पत्थर और मोती वगैरह। तो इतना अच्छा हमारी रेपुटेशन थी। तो हुआ क्या, तो जैसे कि लिखा हुआ है कि अंग्रेज़ों ने क्या किया, ब्रिटिशर्स मेड इंडिया एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। यानी हमें रॉ मटेरियल का निर्यातक बना दिया और फिनिश गुड्स यानी निर्मित वस्तुओं का आयातक बना दिया। अगर ये स्टेटमेंट आपको समझ नहीं आ रही तो इसको थोड़ा सा और देखो कि उन्होंने एक्चुअल में किया गया, हमें बना दिया एक्सपोर्ट करने वाला, यानी एक्सपोर्ट करो रॉ मटेरियल, कच्चा माल। जैसे जो कॉटन बनती है उसका कच्चा माल, शुगर बनती है या शुगर के जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं उसके कच्चा माल, जितने भी इंडस्ट्री में यूज़ होता है ना कच्चा माल, लकड़ी वगैरह। तो कच्चा माल यहाँ से जाता था बाहर विदेश में, यानी यूरोप में, इंग्लैंड में, और वहाँ से बनकर जो है निर्मित वस्तुएं यहीं पर आती थी कई गुना रेट बढ़कर, और वो लेनी पड़ती थी क्योंकि यहाँ की इंडस्ट्रीज तो ख़त्म हो गई थी। तो उन्होंने हमें क्या किया, जैसे कि अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि इंडिया की एक वर्ल्ड में रेप्यूटेड मतलब प्रोड्यूसर था, जितने भी ये प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर। लेकिन इन ब्रिटिशर्स ने क्या करा, इसको हमें रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना दिया और इंपोर्टर बना दिया फिनिश गुड्स का, यानी कच्चे माल का हमें निर्यातक और निर्मित वस्तुओं का आयातक बना दिया। और ये सब उन्होंने कैसे किया, एक बिल्कुल सीरीज़ के साथ किया, मतलब बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में। डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी लगा दी, टैक्स लगा दिया, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को तबाह कर दिया और अपनी इंडस्ट्रीज से प्रोडक्ट्स बना के यहाँ पर बल्क में यहाँ पर ना वो कर दिया, पंप कर दिया। तो ये तरीका होता है। तो हमारे को ब्रिटिशर्स ने क्या बना दिया, एक्सपोर्टर बना दिया रॉ मटेरियल का, जिसमें कि रॉ कॉटन, रॉ सिल्क, रॉ वुलन और जूट, शुगर, इंडिगो। ये इस तरीके के, इंडिगो मतलब नील का जो ब्लीच करने का होता था, इसको हम एक्सपोर्ट करते थे। और इंपोर्ट क्या करते थे, हम इंपोर्ट करते थे सिल्क, कॉटन, वुलन के क्लोथ्स जो होते थे, कपड़े, शर्ट पैंट वगैरह के लिए या जैसे भी, और कैपिटल गुड्स, मशीनें वगैरह, ये सब हम इंपोर्ट करने लगे थे, आयात करने लगे थे। दूसरा पॉइंट है इसके अंदर डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। तो हमारा जो फॉरेन ट्रेड था उसकी डायरेक्शन क्या थी। तो देखो ब्रिटिश रूल से पहले क्या था, हमारा जो फॉरेन ट्रेड था वो ब्रिटिशर्स तक लिमिट था। मतलब ब्रिटिश रूल से पहले हमारा जो फॉरेन ट्रेड था वो अरब देशों से, यूरोप कंट्रीज से,
पुर्तगाली से, पता नहीं किस किस से, बहुत सारे देशों से हमारा ट्रेड था, बहुत दूर दूर से लोग आते थे। लेकिन अंग्रेज़ों के शासन के बाद या बीच में उन्होंने क्या करा, हमारा जो फ़ॉरेन ट्रेड था वो सबके साथ कट करते चले गए, कट करते चले गए, और हमारा जो फ़ॉरेन ट्रेड था वो 50% से ज़्यादा वो ब्रिटेन के साथ होने लगा। यानी विदेशी व्यापार, मतलब मान लो अगर हमारा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट 100 रुपये का हो रहा है टोटल, निर्यात और आयात दोनों, तो 50 रुपये का टोटल जो है ना, 50 से भी अधिक वो हो रहा था हमारा इंग्लैंड के साथ। तो देखो ये वाला पॉइंट क्लियर हो जाता है कि 50% से ज़्यादा जो ट्रेड था वो रिस्ट्रिक्ट हो गया था ब्रिटेन के साथ। अब ब्रिटेन के पास मोनोपोली आ गई थी, अब हम किसी और को माल बेच भी नहीं सकते थे, खरीद भी ज़्यादा नहीं पाते थे, तो वो हमारा अपनी तरीके से जैसे भी चाहता था हमारा जो एक्सप्लॉइटेशन यानी शोषण करता था। तो देखो हमारा ये पॉजिटिव फॉरेन ट्रेड है। तो हमारा जो पॉजिटिव फॉरेन ट्रेड होता क्या है, जब हमारे एक्सपोर्ट्स ना इंपोर्ट से ज़्यादा हों, जब हमारा निर्यात ज़्यादा हो आयात से। आपको पता है आज की डेट में हमारा निर्यात आयात से कम है, लेकिन सोचो उस टाइम हमारा निर्यात यानी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हुआ करता था, लेकिन उसका कोई हमें फ़ायदा नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि हम एक्चुअल में कच्चा माल निर्यात कर रहे थे। क्या? कच्चा माल, फॉरेन मतलब विदेश फिनिश गुड्स नहीं बेच रहे थे, निर्मित वस्तुएं नहीं, कच्चा माल। और दूसरी बात, जो मनी खर्च हो रही थी ना, जो मनी फ़ायदा हो रहा था इससे, वो यूज़ कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने प्रशासनिक खर्चों के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन खर्चों के लिए, और वॉर वगैरह लड़ रहे थे ना, युद्ध वगैरह, उसके लिए। इसी को बोला गया ड्रेन ऑफ वेल्थ। क्या बोला गया है? ड्रेन ऑफ वेल्थ। यानी वेल्थ को ड्रेन बनाकर कहाँ लेके जा रहे थे ये लोग? वेल्थ बना के ड्रेन मतलब यहाँ से अपना इंग्लैंड में लेकर जा रहे थे, तो इसी को बोला गया है ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निष्कासन। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना ड्रेन ऑफ वेल्थ क्या होता है बताओ, तो आपको यही लिखना है कि जो इंडिया से ब्रिटिशर्स पैसा कमा रहे थे वो इंडिया के डेवलपमेंट में ना लगाकर अपने देश लेकर जा रहे थे, और अपने युद्ध के लिए खर्चा कर रहे थे, और अपने एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंस खर्च कर रहे थे, और अपना प्रॉफिट कमा रहे थे, अपना प्रॉफिट वहाँ लेकर जा रहे थे, यहाँ पर कोई भी खर्चा नहीं कर रहे थे। इसी को बोलते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन का निष्कासन। और इसे हिंदी में देखें अगर, तो इसकी वजह से क्या हुआ? बैकवर्डनेस आया, पिछड़ापन आया। हिंदी में देखें तो निर्यात का आयात से अधिक होना होता है, किंतु कच्चे माल का जो है निर्यात हो रहा था, इससे इसलिए कोई फ़ायदा नहीं हुआ हमारा। और धन का उपयोग ब्रिटिशर्स काय के लिए कर रहे थे? खर्च के लिए कर रहे थे, अपने प्रशासन के और युद्ध के लिए। और इसी को बोलते हैं धन का निष्कासन। क्या बोलते हैं इसे? धन का निष्कासन। ठीक है। और इससे क्या हुआ हमारे देश में? क्या हुआ? इससे हमारे देश में आया पिछड़ापन। तो इसी को ड्रेन ऑफ वेल्थ और धन का निष्कासन भी बोलते हैं। तो हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा होने के बावजूद हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला, कच्चे माल का निर्यात कर रहे थे, और वो भी धन जो था, मनी था, वो किसी और के लिए यूज़ हो रहा था।